सोचिए, एक स्टेडियम जिसकी नींव रखी गई थी 2018 में। सपना था कि 2022 तक बिहार में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होंगे, लेकिन 2026 आ गया और स्टेडियम अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। 7 साल में भी काम खत्म नहीं हुआ। हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट राजगीर स्टेडियम की। कहानी शुरू होती है साल 2018 से। नीतीश कुमार ने अपने गृह जिले के राजगीर में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। घोषणा हुई कि यह स्टेडियम करीब 600 से 800 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। 40 से 45 हजार दर्शकों की बैठने की क्षमता होगी। डिजाइन ऐसा होगा कि जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की याद दिलाएगा और टारगेट था कि 2022 तक सब कुछ तैयार हो जाएगा। बिहार के लोगों के लिए यह बड़ी बात थी। क्रिकेट इस देश में सिर्फ खेल नहीं, एक भावना है और बिहार जहां से कई बड़े खिलाड़ी निकले हैं, वहां इंटरनेशनल मैच का सपना सच में बना था। लेकिन 2022 आया और क्या हुआ? सिर्फ 40% काम पूरा था। 4 साल में आधा भी नहीं। तब लोगों के मन में पहली बार ये सवाल उठा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब आते हैं 2025 पर। सरकार कहती है कि राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन गया है। हॉकी के मैच हुए, रग्बी के मैच हुए और ये सच भी है। लेकिन जब बात आती है क्रिकेट स्टेडियम की तो तस्वीर थोड़ी अलग है। मैदान तैयार है, यह सच है, लेकिन पेवेलियन अभी भी बन रहा है। सुविधाएं अभी भी अधूरी हैं। वो स्टेडियम जो 2022 तक पूरा होना था, वो 2026 में भी पूरी तरह खड़ा नहीं हुआ। और यहीं से असली सवाल शुरू होते हैं। जब भी इंटरनेशनल क्रिकेट की बात होती है तो सिर्फ मैदान से काम नहीं चलता। टीमें आती हैं, मीडिया आती हैं, हजारों दर्शक आते हैं, तो उनके लिए क्या? राजगीर में अभी तक कोई एयरपोर्ट नहीं है। पटना से राजगीर की दूरी करीब 100 किलोमीटर है और रास्ता अभी उतना आसान नहीं जितना होना चाहिए। 5 स्टार होटल वो भी नहीं है। 2025 में सरकार ने कहा कि होटल बनाए जाएंगे, लेकिन अभी वो सिर्फ योजना में है। तो सोचिए, इंटरनेशनल मैच कैसे होंगे, खिलाड़ी कहाँ रुकेंगे, दर्शक कैसे पहुंचेंगे? ये सवाल आम लोग पूछ रहे हैं और इनका जवाब अभी तक साफ नहीं मिला। अब थोड़ा बाहर देखते हैं, क्या ये देरी सिर्फ बिहार की कहानी है? उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए। गोरखपुर में एक नया इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है। लागत करीब 392 करोड़ रुपए है। टाइमलाइन साफ है, फंडिंग तय है, काम जमीन पर दिख रहा है। लखनऊ का इकाना स्टेडियम देखिए, वो बना, वहां IPL मैच हुए, इंटरनेशनल मैच हुए। गुजरात का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, वो भी तय समय में बनकर खड़ा हो गया। ओडिशा का कलिंगा स्टेडियम हॉकी का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। ये सब 3 से 5 साल के अंदर हुआ। बिहार में 7 साल बीत गए और काम अभी भी अधूरा है। यह तुलना इसलिए नहीं कि बिहार को नीचा दिखाए, बल्कि इसलिए कि सवाल पूछा जाए, फर्क क्यों है, देरी के पीछे कारण क्या है? तो पहली बात, फंडिंग। बिहार एक ऐसा राज्य है जो केंद्र की मदद पर बहुत निर्भर है। बड़े प्रोजेक्ट में पैसे का इंतजाम और उसका सही वक्त पर आना, ये हमेशा आसान नहीं होता। दूसरी बात, निर्माण की गति। जो ठेकेदार काम कर रहे हैं उनकी रफ्तार पर सवाल उठते रहे हैं। डेडलाइन बदलती रही, पहले 2022, फिर 2023, फिर 2024 और अब 2026 में भी पूरी तस्वीर साफ नहीं है। तीसरी बात, प्राथमिकता। बड़े राज्यों में जब कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसे पूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति मिलती है। क्या बिहार में उतना जोर था? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक कारण नहीं समझेंगे तब तक हल नहीं निकलेगा। लेकिन एक बात जरूर कहनी है, अगर ये स्टेडियम सच में पूरा हो गया, अगर इंटरनेशनल मैच हो गए, तो बिहार के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। राजगीर पहले से ही एक बड़ा पर्यटन स्थल है। नालंदा की विरासत है, गर्म पानी के कुंड है, ऐतिहासिक महत्व है। उसमें अगर स्पोर्ट्स टूरिज्म जुड़ जाए तो रोजगार बनेगा, युवाओं को मौका मिलेगा, बिहार की पहचान और मजबूत होगी। सपना बुरा नहीं है, सवाल सिर्फ इतना है कि क्या उस सपने को पूरा करने की रफ्तार और इरादा दोनों है। तो अब निष्कर्ष पर आते हैं। 2018 में नींव रखी गई, 2026 में हम खड़े हैं। 7 साल में स्टेडियम पूरा नहीं हुआ, यह एक तथ्य है। एयरपोर्ट नहीं, 5 स्टार होटल नहीं, कनेक्टिविटी कमजोर है, यह भी तथ्य है। काम हो रहा है, यह भी सच है, लेकिन इतना धीमी गति से कि सवाल उठना स्वाभाविक है। बिहार के लोग विकास चाहते हैं, घोषणाएं नहीं, नतीजे चाहते हैं और राजगीर का ये स्टेडियम उस चाहत का एक बड़ा प्रतीक बन गया है। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि राजगीर में इंटरनेशनल मैच होंगे या ये भी उन घोषणाओं में से एक बन जाएगा जो कागज पर बड़ी लगती है, जमीन पर छोटी निकलती है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और अगर बिहार के ऐसे ही असली मुद्दे पर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।